हस्तिनापुर निवासियों, आचार्य कुछ कहने पांडव और कौरव का शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु द्रोण ने जब एक रंगभूमि का आयोजन किया है और उन्होंने ऐलान किया कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अर्जुन के अतिरिक्त इस धरती में कोई ऐसा धनुर्धर नहीं है। उस समय कर्ण वहाँ पर उपस्थित होकर कहा कि है आचार्य है। कर्ण ने कहा कि बिना परीक्षा लिए किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध कर देना आपको शोभा नहीं देता है आचार्य। मेरी विशेषता ये है कि मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आपका शिष्य रहा होता तो अब तक आपने मेरा अंगूठा भी कटवा दिए होते। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि उस अंगूठे में मुझे हस्तिनापुर के चलने वाले वाहनों के अंकुर दिखाई देने लगे थे। तो आपको क्या लगता है, कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है या अर्जुन? कमेंट कर जरूर बताएं। अब तो मेरा अंगूठा बच गया, क्योंकि हस्तिनापुर तो मेरे लिए आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगा। कर्ण ने हस्तिनापुर की रंगभूमि में पहुंचकर हस्तिनापुर नरेश, विश्व पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जी से प्रणाम कर अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। और ऐसा बाण चलाया जो महाकाश में एक पुष्पमाला प्रकट कर दिए और वो पुष्पमाला जाकर महाराज धृतराष्ट्र के गले में सुशोभित हो गया है। तब महाराज धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर कहने लगा, हे विदुर, ये धनुर्धर कौन है? और इस पुष्पमाला से तो परशुराम जी के सुगंध आ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि कर्ण गुरु परशुराम जी के शिष्य है। आपको क्या लगता है, कर्ण सर्वश्रेष्ठ है कि अर्जुन? कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आप अपने प्रिय शिष्य को इस योग्य नहीं समझते कि वो मेरा सामना कर सके? तो कुलगुरु कृपाचार्य स्वयं उनसे एक प्रश्न करेंगे। कर्ण ने हस्तिनापुर के रंगभूमि में आकर गुरु द्रोण से कहा कि ये देखिए, मेरे पास धनुष भी है और तुनीर में बाण भी, और मैं आपके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी शिष्य को मैं ललकार रहा हूँ ताकि मैं ये सिद्ध कर पाऊँ कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी वो नहीं, मैं हूँ। तब अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस अभिमानी धनुर्धारी के होठों को सील दूं। तब कृपाचार्य ने कहा, हे धनुर्धारी, ये राजकुमारों की रंगभूमि है। तब कर्ण ने कहा कि रंगभूमि सार्वजनिक होता है और मैं इस भरी रंगभूमि में खड़े होकर सार्वजनिक घोषणा करता हूँ, या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित किया जाए या तो गुरुकुल की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मुझसे द्वंद्व युद्ध करके ये साबित करे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी वे है। आपको क्या लगता है, कर्ण सही में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है या फिर अर्जुन है? कमेंट कर जरूर बताएं। रंगभूमि में कुलगुरु कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा, हे धनुर्धारी, तुमने जिस धनुर्धारी को ललकारा है वो है चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन, कुंती जिनका माता है और राजा पांडु के पुत्र है और द्रोणाचार्य जिनके गुरु है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या परिचय है? तुम किस वंश से हो? तब कर्ण के पास कोई उत्तर ना रहा और वो सिर झुकाकर खड़ा रह गया। परंतु उस वक्त उस रंगभूमि में मौजूद कुंती पहचान गई, ये कोई और नहीं, वो त्यागा हुआ पुत्र है कर्ण, जो कि कवच और कुंडल धारण किए हुए जन्म लिए थे और बेबस माता कुंती को उसे त्यागना पड़ा। कर्ण ने कहा कि धनुष मेरा परिचय है और बाण मेरा पहचान। आपको क्या लगता है, कर्ण के साथ अन्याय हो रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा धनुष मेरा परिचय है। कर्ण से परिचय पूछने पर कर्ण के पास कोई जवाब ना रहा। कर्ण ने कहा, धनुष मेरा परिचय है और बाण मेरी पहचान। तब कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा कि इतने परिचय से रणभूमि में तो काम चल सकता है, परंतु रंगभूमि में नहीं। अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को ललकार नहीं सकता। तब दुर्योधन ने कहा, ये आप क्या कह रहे कुलगुरु? सूर्य स्वयं परिचय है और चंद्रमा पहचान। क्या किसी हिरनी ने शेर को जन्म दे सकता है? ये निस्संदेह क्षत्रिय है। तब कुलगुरु कृपाचार्य ने कहा, ये मैंने कब कहा कि ये क्षत्रिय नहीं है, परंतु नियम फिर भी नियम है। राजकुमार को एक राजकुमार या तो राजा ही ललकार सकता है। तब दुर्योधन ने कर्ण के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया। आपको क्या लगता है, कर्ण के साथ अन्याय हो रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं।
धनुर्धर, मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मेरे लिए इतना परिचय ही काफी है कि तुम सिर्फ वीर नहीं महावीर हो। परंतु यदि कुल गुरु कहते हैं कि नियमानुसार तुम अर्जुन को तभी ललकार सकोगे जब तुम ये सिद्ध कर दोगे कि तुम राजा या राजकुमार हो, तो यही सही। कुलगुरु, मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि हस्तिनापुर अपने आंगन में खड़े महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका अपमान करेगा, पर मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। और आज मैं उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे पूज्य पिताजी से मिले हुए हैं और पितामह जिनका साक्षी है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है। आज मैं इस धनुर्धर को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंगराज की जय। आपको दुर्योधन का इस विचार के लिए आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह वीर पुत्र है। कुलगुरु, आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे पूज्य पिताजी से मिले हुए हैं और पितामह जिनका साक्षी है। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? कर्ण ने कहा, मेरा नाम कर्ण है। तब दुर्योधन ने कहा कि अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है। आज मैं मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंगराज कर्ण की जय। तब कर्ण दुर्योधन से कहा कि आज तुम्हारा ये अनुग्रह का ऋण मैं अपने जीवन से भी चुका नहीं सकता। आज से मेरी जीवन तुम्हारी है, आज से मेरी निष्ठा तुम्हारी है और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए ही होगी। आपको क्या लगता है, कर्ण को पांडवों के साथ होना चाहिए या कौरवों के साथ? कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे मित्र कर्ण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु। आपको ये कर्ण और दुर्योधन की मित्रता कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। और आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने रहे आने वाला वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्णा।